इस बार हम इस लेक्चर में हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, हमने सारी थ्योरीज पढ़ ली हैं, सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं। किस तरीके से जो मेरे कंसेप्ट्स हैं उनसे मेरे नेचर में फिनोमिनन जो ऑब्जर्व होते हैं, स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, एडवांस सनराइज, एडवांस सनसेट, हमारा सन रेड कलर का क्यों है, डिस्टेंट पोजीशन पे, बहुत सारी चीज़ें मैंने पुरानी वीडियो में डिस्कस कर ली हैं जो हम नेचर में ऑब्जर्व करते हैं। और उससे पुरानी वीडियो में हमने रेनबो फॉर्मेशन ये सब देखा था। अब देखो, जब ये थ्योरी पार्ट हम समझ लेते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि जब हमने किसी चैप्टर को पढ़ा है तो हम उसको खुद को एग्जामिन, सेल्फ एग्जामिन किस तरीके से करेंगे कि हाँ मुझे ये चैप्टर आ चुका है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लेक्चर सीरीज ज़रूर रखता हूँ हर चैप्टर के बाद, ताकि जो क्वेश्चन लेक्चर होगा उसमें किस तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और उससे रिलेटेड कैसे जो बोर्ड एग्जाम हमारे क्लास 10th के होंगे नेक्स्ट ईयर, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर तुमने चैप्टर पढ़ लिया है पूरा तो क्वेश्चन तुम्हारे पास सॉल्व हो जाने चाहिए, क्योंकि एट द एंड तुम एग्जाम से इवैल्यूएशन करोगे कि तुम्हें कितना आता है। तो हम अब बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर। ठीक, तो एक पर्सन को लेंस चाहिए इतने पावर का, ठीक है, फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। डिस्टेंस विजन मतलब उस पर्सन को कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है, मायोपिया, क्योंकि मायोपिया में जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन, और इसको नियर विजन भी है क्योंकि मैंने जब डिस्कस करा था प्रेस बायोपिया का टर्म, जिसमें मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों चीज़ों से जो पर्सन है वो सफ़र करता है, डिफेक्ट्स होते हैं उसकी आइज़ में जब वो ओल्ड होता है या फिर कोई अदर फैक्टर्स। ठीक, तो नियर विजन भी है यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। ओके, डिस्टेंट विजन हम लिख लेते हैं यहाँ पर मायोपिया। ठीक, और नियर विजन का कंसेप्ट आ गया हाइपरमेट्रोपिया। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि हाइपरमेट्रो को करेक्ट करने के लिए इसको पावर चाहिए प्लस की 1.5 डायोप्टर। इट मींस कि उसको कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होगा और कॉनकेव लेंस चाहिए होगा मायोपिया में, क्योंकि मायोपिया में हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं ताकि वो डाइवर्ज कर देता है रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन के लिए। क्वेश्चंस को रिलेट कर पा रहे हो थ्योरी से, क्योंकि क्वेश्चंस अगर हमारे पास आए हैं तो जो थ्योरी है उससे रिलेट हो जाने चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग फर्स्ट डिस्टेंस विजन। देखो, अब तुम्हें पावर्स दे रखी है और तुम्हें फोकल लेंथ निकालना है। तो जो लाइट रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन चैप्टर में हमने लास्ट में पढ़ा था पावर के बारे में, एक्चुअली क्वेश्चन वही है, लेकिन ये चैप्टर इसमें मतलब इस क्वेश्चन में ये क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये जो चीज़ें डिस्टेंट विजन और नियर विजन ये ह्यूमन आई से जो रिलेटेड डिफेक्ट्स हैं उसी में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमें पता है कि डिस्टेंट विजन के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। ठीक, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। सारी चीज़ें कौन हम आपस में कोरिलेट करना आना चाहिए। डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ नेगेटिव है तो मेरी पावर भी नेगेटिव आती है। तो यहाँ पर लेंस की पावर पहले से ही नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस यूज़ होगा। हमें फोकल लेंथ निकालनी है, हमें रिलेशन क्या पता है, पावर इज़ 1/फोकल लेंथ इन मीटर्स। ठीक, तो फोकल लेंथ निकालने तो जब मैं इसे इधर लेके जाऊँगा पावर को नीचे लेके आना पड़ेगा -5.5, ठीक है, मीटर। अब ये मेरे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। अब मैं इसे सॉल्व करूँ, पॉइंट निकालूँ, ऊपर जाएगा 10/-55। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट्स में कर सकते हैं तो हमारे पास कुछ मीटर्स में वैल्यू आ जाएगी। सिंपल समझ में आ गया कंसेप्ट, फोकल लेंथ नेगेटिव में आएगी। ओके, अब उसके बाद है नियर विजन के लिए। तो जब नियर विजन के लिए हम सॉल्व करेंगे नियर विजन, अब नियर विजन के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्योंकि नियर विजन होता है हमारा एक्चुअली हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो ना चीज़ें। कन्वेक्स लेंस पावर प्लस 1.5 डायोप्टर। ठीक, तो पावर हमारे पास का फॉर्मूला 1/f होता है, देन f इज 1/1.5 मीटर। ठीक, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कैलकुलेशन पार्ट है, आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन हो गया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कुछ जो बोर्ड्स में आए हुए हैं। देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं डिस्कस कर भी सकता हूँ और तुम्हें उनके डाउट्स या क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी जो सारे कंसेप्ट्स हैं
जो थ्योरेटिकल में पूछे जाते हैं वो मैं पुराने लेक्चर्स में पूरे रिलेट कर चुका हूँ। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट में अगर अब भी कोई डाउट है तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक। मैं जो पुरानी वीडियो का लिंक है वो तुमसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पुरानी वीडियो ज़रूर देख लेना। हाँ, तो एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है हमारे एक्सरसाइजेस का, इसको देखते हैं। द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन, ठीक। मायोपिक पर्सन, उस पर्सन को मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन है, इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम, ठीक। अब देखो पहले क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया। क्वेश्चन में क्या समझ में आया कि मायोपिक पर्सन है, उसका फार पॉइंट गिवन है और मुझे क्या बताना है, नेचर और पावर कितने होना चाहिए उस लेंस का। तो देखो हमें पता है मायोपिया फॉर ए मायोपिक पर्सन, अगर मायोपिक पर्सन है तो उसे मायोपिया से वो सफ़र कर रहा है। अब मायोपिया है तो उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक, ये पता है हमें। अब कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक। अच्छा, और मुझे दे क्या रखा है, फार पॉइंट दे रखा है। देखो अब जब हमने डिस्कस करा था फार पॉइंट को, फार पॉइंट एक्चुअल में क्या है कि वो सबसे दूर पॉइंट जहाँ पे इमेज फॉर्म्ड कर सकती है, आई जो है रेटिना पे आई फॉर्म्ड लेंस इमेज फॉर्म कर सकता है 80 सेंटीमीटर पे दूर रखे ऑब्जेक्ट की, और अगर उससे फार पॉइंट है, उससे दूर है कोई ऑब्जेक्ट तो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाती। यानी कि जो इमेज डिस्टेंस है एक्चुअल में, जो फार पॉइंट दे रखा है वो मेरे को इमेज डिस्टेंस दे रखा है -80 सेंटीमीटर, ठीक, कि इतने पे अगर ऑब्जेक्ट प्लेस है तो इमेज फॉर्म्ड होगी और हम क्लियरली विजुअल कर सकते हैं। अगर उससे दूर हो तो वो जो पर्सन है वो क्लियरली नहीं देख पाता, ठीक। और अगर हमें इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखना है तो इन्फिनिटी पे चला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक, और फोकल लेंथ मुझे सॉल्व करनी है, ठीक। तो ये 3 चीज़ें होगी। तो हमें पता है बाय लेंस फॉर्मूला, ठीक है। देखो अब मैंने ये सिर्फ v लिखा है तो तुम्हें कुछ समझ आना चाहिए, इमेज डिस्टेंस है, ये u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ है, ठीक। तो लेंस फॉर्मूला अगर हम यूज़ कर लें तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - u 1/f, ठीक। तो 1/-80 इक्वल टू -1/u क्या है मेरे पास, इन्फिनिटी इक्वल टू 1/n, ठीक। अब 1/∞ मैंने पहले ही डिस्कस करा था, ये 0 होता है क्योंकि हम 1 को बहुत ही बड़े नंबर यानी कि इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो वो उतना ही 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1 को किसी बड़े नंबर से डिवाइड करूं तो 0 आएगा या वो अप्रोच करेगा 0 को, ठीक। तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, ओके। 1/, फोकल लेंथ आ गया -1/80 सेंटीमीटर, ठीक। ये मेरा आ गया फोकल लेंथ एक्चुअल में क्या आगे सॉल्व हो गया -80 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो पावर अगर मुझे सॉल्व करनी है, नेचर तो पता चल गया मेरा कॉनकेव लेंस होगा डाइवर्जिंग लेंस होगा, ठीक, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस। और क्वेश्चन में पूछा है बताओ पावर क्या होगी, तो पावर 1/, फोकल लेंथ इन मीटर्स होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 100/80 कर देते हैं। तो इसे हम सॉल्व करें तो 1.25 माइनस डायोप्टर आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर की वैल्यू क्या आ गया है -1.25 डायोप्टर। नेगेटिव का मतलब कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस होगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया कि इस क्वेश्चन में भी पढ़ते हैं। मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड, द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, ठीक। इसका मीन्स क्या है कि पहले बताना है हाइपरमेट्रोपिया कैसे करेक्ट की जाती है। तो अगर हम अपनी थ्योरी का याद करें और नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो जो वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने डिफेक्ट ऑफ विजन डिस्कस करे हैं उसमें हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम कुछ ऐसा है, मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूँ, देख लो। आई है, इसमें आई का मेरा क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में अगर मैं रफ डायग्राम बताऊँ कि होता क्या था कि जो इमेज के फॉर्मेशन है ना, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है तो उसकी लाइट की रेज जो है अगर एक क्रिस्टलाइन लेंस पहले से प्रेजेंट है तो उसकी इमेज जो है वो रेटिना के पीछे फॉर्म्ड होती थी। तो हम क्या करते थे, ये रेटिना की रेज पीछे कन्वर्स कर रही है, इसको पहले कन्वर्स करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे जो कि कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट की रेज को रेटिना पे कन्वर्स कर देगा, पहले ही कन्वर्स कर देगा, ठीक। तो हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करा स्पेक्सी फॉर्म में, किसी के फॉर्म में, ठीक। तो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ प्लेस था लेकिन एक्चुअल में अब उसे हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा
रिफ्रैक्शन इससे होगा, फिर इसके रिफ्रैक्शन और रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। और ये रे ऑफ लाइट ये पास हो गई, ठीक है। तो इससे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, साथ में इससे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, रे ऑफ लाइट ये रही। अब वो एक्चुअल में कैसे आ रही होगी, ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रही होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को ऐसा लगेगा कि अपेयर करेगा कि वो दूर है, ठीक। तो ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करा है, ठीक। ये क्रिस्टलाइन लेंस है आई का और ये रेटिना है, ठीक। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिक आई कैसे करेक्ट करना है। नियर पॉइंट हमें दे रखा है 1 मीटर, ठीक है। देखो मायोपिया में हमने पढ़ा था फार पॉइंट, यहाँ पर है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर या इस ऑब्जेक्ट के पास, इस ऑब्जेक्ट से अंदर अंदर, मान लो यहाँ पे 1 मीटर पे ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होंगे वो आई क्लियरली विजिबल नहीं कर पा रही है। आई की इमेज जो फॉर्म्ड है वो रेटिना के पीछे हो रही है। तो इस नियर पॉइंट का मतलब कि ये मेरे पास दे रखा है 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट, ठीक है। अब देखो फार पॉइंट वाले क्वेश्चन में हमने जो पीछे क्वेश्चन डिस्कस करा मायोपिया था, वहाँ पर हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, वो डाइवर्जिंग लेंस है। इमेज जो रेटिना के सामने फॉर्म होती है उसको पीछे फॉर्म कराना है, रेटिना पे फॉर्म कराना है। यहाँ पर केस जस्ट अपोजिट है, इमेज जो है रेटिना से पीछे फॉर्म हो रही होती थी, इसीलिए हमें यहाँ पर फॉर्म कराया। तो हमने कौन सा लेंस यूज़ करा है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट का कंसेप्ट समझ में आया। फार पॉइंट का मतलब उससे दूर, उससे पीछे ऑब्जेक्ट जो है आई की इमेज फॉर्म नहीं हो सकती, उससे दूर है अगर ऑब्जेक्ट। और नियर पॉइंट मतलब कि उससे पहले जो ऑब्जेक्ट प्लेस है उसकी आई इमेज फॉर्म नहीं कर पा रही है रेटिना के ऊपर, सिंपल मतलब ये, ठीक। तो नियर पॉइंट आ गया हमारे पास। और नियर पॉइंट एक नॉर्मल आई का होता है 25 सेंटीमीटर, जो कि ये क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर, ठीक। वहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नेगेटिव लेते थे फार पॉइंट वाले क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि फार पॉइंट वाले क्वेश्चन में हमारी जो नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या है देखने का, हम पता है हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक इमेज फॉर्म कर सकते हैं। तो सेम चीज क्या थी कि नॉर्मल आई के लिए हम -इन्फिनिटी लेते थे अगर फार पॉइंट है, ठीक। ये तो पुराने क्वेश्चन में फार पॉइंट का कंसेप्ट है। अब काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा नियर पॉइंट का कोरिलेशन करके, ठीक। तो अगर मैं लेंस फॉर्मूला यूज़ करूँ 1/v - 1/u = 1/f, ठीक। क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है तो इसका मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पॉजिटिव ले आएंगे, हम कैलकुलेशन से वेरीफाई कर सकते हैं। देखो -1 मेरे पास ये क्या है 100 और ये माइनस का 25 होगा। अब ये कैलकुलेशन सेंटीमीटर में चल रही है, ध्यान रहे, ठीक। 1/, फोकल लेंथ ये अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 1/100 माइनस प्लस का 1/25 एलसीएम लिया तो ये मेरे पास आया 3/100, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 3/100, ठीक। तो फोकल लेंथ मेरे पास आई 100/3 सेंटीमीटर, ठीक। ये समझ में आता है। इसका मतलब अगर मैं 100 डिवाइड करूँ तो फोकल लेंथ एक्चुअली में क्या आई है मेरे पास 1/3 मीटर, ठीक है। ओके, अब ये मेरी फोकल लेंथ आ गई 1/3 मीटर। मुझे क्या बताना है, पावर बतानी है। अब फोकल लेंथ आ गई है तो पावर क्या होती है 1/, फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है। तो 1/1/3 यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा तो मेरी पावर आ गई प्लस की 3 डायरेक्ट। देखो पावर भी प्लस में आ रही है और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आ रही है। इसका मीन्स कि जो मेरा लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो जो हमारा रे डायग्राम है आपस में ये दोनों रिलेट भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को कन्वर्स करानी है, साथ के साथ जो वैल्यूज़ आ रही है वो भी रिलेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूज़न है आपको तो हम इस रे डायग्राम और जो कैलकुलेशन हमने करी है उससे कोरिलेट करके आंसर हम वेरीफाई कर सकते हैं। आंसर ज़रूर वेरीफाई करना, क्योंकि प्लस माइनस में ही प्रॉब्लम हो जाती है इन कैलकुलेशन में। देखने में फॉर्मूला ईजी है पर नेगेटिव पॉजिटिव लेने में कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक। यहाँ एक और क्वेश्चन है जो हमारे 2015 एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में क्या है, लिस्ट 2 मेन कॉजेज ऑफ ए पर्सन डेवलपिंग नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। तो नियर साइटेडनेस का मतलब कि ऑब्जेक्ट जो पर्सन है वो मायोपिया से सफ़र कर रहा होगा, मायोपिया कि जो दूर के ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, ठीक। विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम हाउ दिस इफेक्ट कैन बी करेक्टेड। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, कॉजेज।
तो जब हम उस डिफेक्ट ऑफ विजन को पढ़ रहे थे तो कॉजेज हमने दो पढ़े थे। पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, मतलब फोकल लेंथ जो होती है वो ज़्यादा इंक्रीज करनी होती है हमें, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ठीक। और दूसरा था एलोंगेशन ऑफ आई बॉल की साइज, जो आई बॉल का अगर इंक्रीज कर जाता है तो इमेज जो है रेटिना पे ना फॉर्म होके उसके सामने जस्ट फॉर्म हो जाती है, रेटिना थोड़ा पीछे स्किप या पीछे शिफ्ट कर जाता है, ठीक। तो इस डिफेक्ट को ट्रीट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंस में अगर हमारे पास जैसे ये आई है, ठीक, आई का डायग्राम सेम रहेगा, यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टलाइन लेंस है रेटिना, ठीक। तो अब हम यहाँ पर स्पेक्स में यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो जो लाइट की रेज यहाँ पास में कन्वर्स कर रही थी वो उसे कन्वर्स कर देगा रेटिना के ऊपर, ठीक। तो अगर मैं रे ऑफ लाइट बनाऊँ तो मेरे पास ऑब्जेक्ट जो होगा, मान लो यहाँ पे प्लेस्ड है, तो उसकी लाइट की रेज जब आएंगी, ठीक, तो वो डाइवर्स करेंगी। तो डाइवर्स करने से, अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि रेस अच्छे समझ में आए, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब ये मेरा आई का लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, इससे लाइट थोड़ी डाइवर्स कर गई, ठीक है। डाइवर्स मतलब थोड़ा सा ये अलग होगी। आप देखो ये लाइट की रेस जब डाइवर्स कर गई, इसकी डायरेक्शन ये थी, तो ये अपीयर कर रही होगी कि इस ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक। और सेम यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से आ रही होगी, ठीक। तो ये मेरा फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड हो गया कॉनकेव लेंस से, और ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट था। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट दूर था, जो क्लियरली विजुअल नहीं हो पा रहा था, उसकी लाइट की रेज अब हमें अपीयर कर रही है कि पास से आ रही है। तो कॉनकेव लेंस का यूज़ करने का मीन्स क्या हुआ कि जो लाइट की रेज हैं आप यहाँ पे कन्वर्स करेंगी रेटिना के ऊपर, ठीक है। तो अगर उस पर्सन को विजिबल नहीं होते दूर के ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो इस केस में हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन का नाम है, रीज़न हमने लिख दिए हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में, तो इसमें 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, और साथ में इस डायग्राम का 1 नंबर होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सिंपल मीडियम जो सेक्शन बी होता है उसमें क्वेश्चन होते हैं, तो ज़्यादा तुम्हें लिखने का था, सीधा जो कंसेप्ट तुमने पढ़े हैं वो लगाने थे, ठीक। नेक्स्ट, कई बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में हमारे पास जो पुराना चैप्टर था लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, सेम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, दोनों के कंसेप्ट मिला के क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर -1.2 डायोप्टर। इसका मतलब क्या है कि जो डॉक्टर है या ऑप्टिशियन पर्सन है, उसने इतने पावर का लेंस स्पेक्स में दिया होगा उस पर्सन को, ठीक। तो पावर मेरे पास -1.2 डायोप्टर की लेंस दिया है। अब देखो नेगेटिव पावर है, यानी कि जो पर्सन का डिफेक्ट होगा वो किससे होगा, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो पास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पर्सन को नहीं दिखाई देते। हाइपरमेट्रोपिया नेगेटिव है, तो हम इसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक। कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं तो आइडेंटिफाई द डिफेक्ट फ्रॉम विच ही इज सफरिंग। तो हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया होगा। क्यों हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि नेगेटिव है पावर लेंस की, तो पास के ऑब्जेक्ट विजुअल नहीं होंगे। तो डॉक्टर ने अगर नेगेटिव लेंस पावर जो है डिस्क्राइब करा तो वो कॉनकेव लेंस होगा। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करता है। उसके बाद है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो हमें एक फॉर्मूला पता था लास्ट चैप्टर में कि पावर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोकल लेंथ के। यहाँ पर मेरे को पावर की वैल्यू दी है -1.2 डायोप्टर 1/1 फोकल लेंथ। तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी -1/1.2 मीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी -0.8 मीटर के आसपास, ठीक। अब माइनस में फोकल लेंथ आ रही है, इसका मतलब क्या है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है, इसमें जो लाइट के कंसेप्ट है, जो हमारा 10th चैप्टर था, वही कंसेप्ट यूज़ करें कि बताओ जो प्रिस्क्राइब्ड लेंस है वो डाइवर्जिंग है या फिर कन्वर्जिंग है, और नेचर भी बताना लेंस का रे डायग्राम से। तो हमें पता है कि कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस। और अगर नेचर बताना है तो हम जो इसका 2 इमेज के ऑब्जेक्ट्स पे प्लेस करते थे, ठीक। हम मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से प्लेस्ड है, तो ऑब्जेक्ट की लाइट इन्फिनिटी से आ रही होगी, तो जब रिफ्रैक्शन होगा ये डाइवर्स कर देगा दोनों लाइट की रेज को, तो वो एक्चुअल में फोकस पे कन्वर्स करेंगी, ठीक। तो ये डायरेक्शन है,
ये डायरेक्शन होगी, अपीयर कर रही होगी, फोकस से आ रही है। तो ये मेरा क्या हो गया, रे डायग्राम। और लाइट की रेज क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है दोनों, तो इसका मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का होता है। ये सीबीएसई 2011 बोर्ड एग्जाम में आया था। इसमें क्या है कि अ पर्सन गॉट हिज आई टेस्टेड द ऑप्टिशियंस, ठीक, तो ऑप्टिशियंस ने उस पर्सन की आई चेक करी और हमें क्या देखा, प्रिस्क्रिप्शन दिया कि ये जो स्पेक्स देने हैं, उसको जो चश्मा लगवाना है उसकी लेफ्ट आई की पावर -3 डायोप्टर होगी और राइट आई की -3.5 डायोप्टर होगी। इसका मतलब कि जो लेंस है नेगेटिव है, इसका मतलब लेंस मेरे पास होगा कॉनकेव लेंस, ठीक, और यहाँ पर भी नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस होगा, ठीक। अब कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट करने में, यानी कि मायोपिया से जो पर्सन है वो सफर कर रहा होगा, ठीक, मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक। तो हमें डिफेक्ट ऑफ विजन को डिस्कस करना है, यानी कि मायोपिया को ही डिस्कस करना है। अब यानी कि मायोपिया पे हमें ऐसे हम लेक्चर लिख दे, इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दे, उससे पहले हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो 2 पॉइंट्स है हम वो बता दें कि जब कर्वेचर हमारी आई का वो क्या हो जाए कि एलोंगेशन मतलब छोटा हो जाए या जो हो जाए, ठीक। और क्या डिस्कस कर सकते हैं कि इसको करेक्ट कैसे करेंगे, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करेगा तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक। तो ये मेरा जो क्वेश्चन है हो गया है, 1, 2, 3 मार्क्स में आता है, क्योंकि डिफेक्ट ऑफ विजन को डिस्कस करना है तो एक्चुअली मायोपिया पे ही तुम्हें लिखना है, ठीक। अब ये जो मैंने डिस्कस करे क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल्स थे। अब जो कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो वो पूरे थ्योरी बेस्ड है। जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आई का मैंने डायग्रामेटिकली सारी चीज़ें समझाई थी, तो उसी में डेफिनेशन लिखने आती हैं। इरिस का फंक्शन बताओ, प्यूपिल का फंक्शन बताओ, कॉर्निया का मतलब बताओ, रेटिना का यूज़ बताओ, रोड्स एंड कॉन्स के बारे में बताओ, ये जो सारे सेल्स हैं। अब मैं जब ये नाम ले रहा हूँ तो तुम्हें कनेक्ट कर देना चाहिए, दिमाग में क्लिक करना चाहिए, हाँ ये सबकी डेफिनेशन होती है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, अगर इमेज वहाँ फॉर्म होगी तो फिर हमारा ब्रेन नहीं होता, ऑप्टिक नर्व एंड करती है वहाँ पे, तो इमेज फॉर्म नहीं हो सकती। ऑप्टिक नर्व क्या है, ब्रेन कैसे डिपिक्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, विट्रेस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, इन सब के काम, ठीक। तो कॉर्निया ब्लाइंडनेस या कैटरेक्ट जो वर्ड यूज़ करा पे इस पे, ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और कैसे क्वेश्चन कि एडवांस सनराइज सनसेट का कंसेप्ट जो मैंने बताया था कि कैसे हो रहा है रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अच्छे से पढ़ लेना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, इस तरह के क्वेश्चन उसी कंसेप्ट से ही आंसर करोगे तुम। और क्या कि रेनबो का फॉर्मेशन, वो कैसे, डिस्पर्जन। तो 3-4 वर्ड जो है दिमाग में रखने हैं। डिस्पर्जन कैसे कि जब लाइट जो है रिफ्रैक्ट कर रही है और उसमें क्या है ब्रेक कर जा रही है, वाइट लाइट 7 कलर्स में, स्पेक्ट्रम हमने डिस्कस करा था इस एक लेक्चर में, ठीक। उसके बाद हमने एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन देखा, स्कैटरिंग देखी कि लाइट कैसे जो है पार्टिकल्स अलग अलग रिफ्लेक्ट इन ऑल डायरेक्शन, उसकी डेफिनेशन में याद रखना। सारी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है, टिंडल इफेक्ट का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक। तो मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, थ्योरी वाले न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देख लिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख लिए, एनसीईआरटी में थे वो भी देख लिए जो इंपॉर्टेंट है। अभी भी कुछ रहता है तो वो जो डाउट्स है वो नीचे तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पुरानी वीडियो के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना, है ना। और ये चैप्टर से रिलेटेड अभी भी कुछ डाउट्स रहता है तो मुझे तुम बिल्कुल बता सकते हो। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर हम ये स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो तब तक इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि जब पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताओ कि हाँ मतलब ये समझ में आ रहा है और इस टाइम का हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।